इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में जि, जिसमें हम भील जनजाति, मीणा जनजाति, गरासिया जनजाति और सहरिया जनजाति इन चार जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम कंजर जनजाति, डामोर जनजाति, सासी जनजाति और कथोड़ी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में ये जो जनजाति वाला चैप्टर है वो हमारा खत्म हो जाएगा। अगर आपने इन चार जनजातियों से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे आपको ये चारों जनजातियों से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंजर जनजाति। कंजर जनजाति का ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा रहती कहाँ पे है। तो कंजर जनजाति सबसे ज्यादा रहती है कोटा में। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्ट यही ध्यान रखना है कि कंजर जाति जो है वो कहाँ रहती है, कोटा में। उसके बाद में कंजर जाति की जो आराध्य देवी है उनका क्या नाम है, चौथ माता। इनसे रिलेटेड भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। कंजर जनजाति की आराध्य देवी का क्या नाम है, चौथ माता। और इनका मंदिर भी पूछ लिया जाता है कि इनका मंदिर कहाँ पे है, तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। तो आपको ध्यान रखना है कंजर जनजाति की आराध्य देवी है चौथ माता और चौथ माता का मंदिर कहाँ पे है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। उसके बाद में कंजर जनजाति के आराध्य देव हैं हनुमान जी। तो इस स्लाइड में आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। कंजर जनजाति ज्यादा कहाँ रहती है, कोटा में। और कंजर जनजाति की आराध्य देवी का क्या नाम है, चौथ माता, जिनका मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और कंजर जाति के आराध्य देव हैं हनुमान जी। उसके बाद में पाती मांगना। पाती मांगना किसे कहते हैं कंजर जनजाति में, कि चोरी करने से पहले जो कंजर जनजाति होती है वो अपने आराध्य देव और आराध्य देवी जो है उनका आशीर्वाद लेती है, उसे ही पाती मांगना कहते हैं। पाती मांगना किसे कहते हैं कि कंजर जनजाति जो है उसमें चोरी करने से पहले अपने आराध्य देव और देवी से आशीर्वाद लिया जाता है, उसे ही पाती मांगना कहते हैं। चक्री नृत्य। चक्री नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है, कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि कंजर जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है, चक्री नृत्य। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में खूसनी। खूसनी क्या होता है कि कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा नृत्य करते समय जो पहने जाने वाला पायजामा होता है उसको बोलते हैं खूसनी। तो आपको यह भी ध्यान रखना है चक्री नृत्य जो है कंजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कंजर जनजाति की जो महिलाएं हैं वो नृत्य करते समय जो पायजामा पहनती है उसको बोलते हैं खूसड़ी। तो आपको इस स्लाइड में भी सारे फैक्ट याद रखने हैं। पाती मांगना किसे कहते हैं कि चोरी करने से पहले अपने आराध्य देव और देवी से आशीर्वाद लेते हैं, उसे पाती मांगना कहते हैं। चक्री नृत्य जो है कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये जो महिलाएं हैं नृत्य करते समय जो पायजामा पहनती है उसको बोलते हैं खूसनी। उसके बाद में कंजर जनजाति से रिलेटेड अन्य फैक्ट जो आपसे कथन में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको इनके बारे में कि कंजर जनजाति जो होती है उनके मकान के दरवाजे नहीं होते हैं। और ये चोरी करने की कला को क्या मानती है, विधा मानती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो इनके मकान के दरवाजे नहीं होते और जो चोरी करने की कला है उसको विधा मानते हैं। और ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। किसका प्याला पीकर, हाकम राजा का। तो ये फैक्ट भी जो है आपको ध्यान में रखना है। हाकम राजा का प्याला पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और ये जंगल में विचरण करने वाली जनजाति है। और मरते समय क्या होता है कि जो मृतक होता है उसके मुंह में शराब डालते हैं और फिर क्या करते हैं, मृतक को गाड़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कि मरते समय ये क्या करते हैं, जो मृतक होता है उसके मुंह में शराब डालते हैं और मृतक को गाड़ते हैं। और ये मोर का मांस जो है वो अत्यधिक पसंद करते हैं। तो आपको सारे फैक्ट इसमें ध्यान रखने हैं कि इनके घर के दरवाजे नहीं होते और चोरी करने की कला को विद्या मानते हैं और हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते और जंगल में विचरण करने वाली जनजाति है। और मरते समय मृतक के मुंह में शराब डालते हैं और मृतक को गाड़ते हैं और मोर का मांस अत्यधिक पसंद करते हैं। उसके बाद में है डामोर जनजाति। कंजर जनजाति है उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए हैं। अब देखेंगे डामोर जनजाति से रिलेटेड, क्योंकि ये छोटी छोटी जनजातियां हैं लेकिन इनसे कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए डामोर जनजाति से रिलेटेड देखते हैं। डामोर जनजाति जो है मूल रूप से कहाँ की है, गुजरात की। मूल रूप से कहाँ की है डामोर जनजाति, गुजरात की। और राजस्थान में कहाँ पे मिलती है सबसे ज्यादा, डूंगरपुर में। सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ देखने को मिलेगी, डूंगरपुर में। कंजर जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, कोटा। कैसे कंजर और कैसे कोटा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। कंजर जनजाति कहाँ मिलेगी, कोटा में। और डामोर जनजाति मूल रूप से गुजरात की है और राजस्थान में मोस्टली कहाँ मिलेगी, गुजरात में। इसके अलावा डामोर जनजाति के मेले कौन कौन से हैं, ग्यारस का रेवाड़ी मेला और छेला बावजी मेला। तो आपको ये दोनों मेले ध्यान रखने हैं। ग्यारस का रेवाड़ी मेला और छेला बावजी मेला, ये
डामोर जनजाति से रिलेटेड मेले हैं, तो आपको ये दोनों मेले याद रखने हैं। उसके बाद में डामोर जनजाति से रिलेटेड अन्य तथ्य कि डामोर जनजाति में महिलाओं के साथ पुरुष भी गहने पहनते हैं। तो पहला फैक्ट ये हो गया कि डामोर जो जनजाति है इसमें महिलाओं के साथ पुरुष भी गहने पहनते हैं। फला किसे बोलते हैं? डामोर में गांव की छोटी इकाई को, और गांव का जो मुखिया होता है उसको डामोर जनजाति में क्या बोला जाता है? मुखी। और चाड़िया किसे बोलते हैं? कि होली के अवसर पर जो आयोजित कार्यक्रम होता है उसको बोलते हैं चाड़िया। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी गहने पहनते हैं। गांव की छोटी इकाई को फला कहते हैं, गांव के मुखिया को मुखी कहते हैं, और होली के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित होता है उसको चाड़िया बोलते हैं। उसके बाद में है सांसी जनजाति। सांसी जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सांसमल नामक व्यक्ति से। तो पहला फैक्ट तो आपको यही ध्यान रखना है। वैसे तो ये नाम भी सेम सेम है, तो ये याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है कि सांसी जो जनजाति है उसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सांसमल नामक व्यक्ति से। और ये सबसे ज्यादा कहां पे मिलती है सांसी जनजाति? भरतपुर में। और इसकी जो उपजातियां है उसके क्या नाम है? बीजा व माला। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बीजा और माला जो है कौन सी जनजाति की उपजातियां हैं? तो सांसी जनजाति की उपजातियां हैं बीजा और माला। और सबसे ज्यादा मिलती कहां पे है सांसी जनजाति? भरतपुर में। सबसे ज्यादा कहां पे मिलती है? भरतपुर में। उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सांसमल नामक व्यक्ति से। उसके बाद में यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि कुकड़ी प्रथा जो है इसका संबंध किस जनजाति से है? तो कुकड़ी प्रथा का संबंध सांसी जनजाति से है। और ये होती क्या है कि ये लड़की के चरित्र की परीक्षा होती है। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं कि पहला इसका संबंध किससे है? कुकड़ी प्रथा का, तो सांसी जनजाति से है। और ये होती क्या है? तो ये लड़की के चरित्र की परीक्षा होती है। उसके बाद में अन्य तथ्य सांसी जनजाति से रिलेटेड कि सांसी जनजाति में नारियल की जो गिरी होती है उसके लेन देन से विवाह पक्का माना जाता है। कि जब विवाह पक्का किया जाता है तो नारियल की जो गिरी होती है उसका लेन देन किया जाता है। और इसमें लोमड़ी और सांड का मांस जो है ये पसंद करते हैं। कौन सा मांस ज्यादा पसंद करते हैं? लोमड़ी और सांड का मांस। और ये अपना संरक्षक देवता किसे मानते हैं? भाकर बाबू जी को अपना संरक्षक देवता मानते हैं। तो इसमें भी आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। कुकड़ी प्रथा सांसी जनजाति से रिलेटेड है, लड़की के चरित्र की परीक्षा होती है, और नारियल की गिरी के लेन देन से विवाह पक्का माना जाता है, और लोमड़ी और सांड का मांस अत्यधिक पसंद करते हैं। और भाकर बाबू जी को ये क्या मानते हैं? अपना संरक्षक देवता मानते हैं। अब देखेंगे कथोड़ी जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। कथोड़ी जो जनजाति है वो मूल रूप से कहां की है? महाराष्ट्र की। कथोड़ी जनजाति मूल रूप से कहां की है? महाराष्ट्र की। और राजस्थान में ये आपको मोस्टली कहां मिलेगी? सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? उदयपुर में। तो आपको ये फैक्ट जो है वो जरूर ध्यान रखना है कि कथोड़ी जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहां मिलती है? उदयपुर में। मूल रूप से कहां की है? ये महाराष्ट्र की है। कथोड़ी जनजाति का जो नाम है वो कथोड़ी क्यों पड़ा? तो इसके पीछे ये रीजन है कि ये खेर के जो वृक्ष थे उनसे कत्था तैयार करते थे, इसके कारण इनका नाम पड़ा कथोड़ी। इनका नाम कथोड़ी क्यों पड़ा? कि ये खेर के वृक्षों से कत्था तैयार करते थे, इस वजह से इनका नाम कथोड़ी पड़ा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कथोड़ी जनजाति जो कत्था तैयार करती है वो कौन से वृक्षों से करती है? तो खेर के वृक्षों से। तो इस स्लाइड में तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। कथोड़ी जनजाति मूल रूप से कहां की है? महाराष्ट्र की है। और ये खेर के वृक्षों से कत्था तैयार करती है, इस वजह से इनका नाम कथोड़ी पड़ा। और राजस्थान में ये सबसे ज्यादा कहां मिलती है? उदयपुर जिले में। उसके बाद में कथोड़ी जनजाति के जो लोक नृत्य हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो कथोड़ी जनजाति के नृत्य हैं लावणी नृत्य और मावलिया नृत्य। तो आपको ये दोनों नृत्य का नाम याद रखना है। लावणी नृत्य और मावलिया नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो कथोड़ी जनजाति से। अब देखेंगे कथोड़ी जनजाति से रिलेटेड कुछ शब्दावली, कुछ नाम। खोलरा किसे बोलते हैं? कथोड़ी जनजाति के जो घर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? खोलरा। तो आपको ध्यान रखना है कथोड़ी जनजाति के घरों को क्या बोला जाता है? खोलरा। और कथोड़ी जनजाति में जो मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है? नायक। जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या बोला जाता है? नायक। तो कथोड़ी जनजाति से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने ही थे। अब जो हमने जनजातियां पढ़ी है, कंजर जनजाति, सांसी जनजाति और कथोड़ी जनजाति, इनसे रिलेटेड जो है प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है बीजा व माला किस जनजाति की उपजातियां हैं? भील जनजाति, सांसी जनजाति, मीणा जनजाति, कंजर जनजाति। तो ये प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताएं। अभी हमने आपको बताया था ये कौन सी जनजाति की उपजातियां है, तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो चलो हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
सांसी जनजाति, सांसी जनजाति की उपजातियां जो हैं वो है बीजा और माला, तो आपको ये जो है ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरी जनजाति है डामोर जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक कहां मिलती है? कोटा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, जयपुर में। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो चलो हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डूंगरपुर में। कोटा जो है जिले में कौन सी जनजाति मिलती है, जो हमने अभी आपको पढ़ाया था? तो कोटा जिले में सर्वाधिक जो जनजाति मिलती है वो कंजर जनजाति जो है वो कहाँ मिलती है? सर्वाधिक कोटा जिले में। और डूंगरपुर जिले में डामोर जनजाति, और उदयपुर जिले में अभी हमने पढ़ाया था कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक कहाँ मिलती है? उदयपुर जिले में। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 3, हाकम राजा का प्याला पीकर कौन सी जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं? मीणा जनजाति, भील जनजाति, कंजर जनजाति और कथोड़ी जनजाति। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ये भी हमने पढ़ा है, तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलो हम बताते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंजर जनजाति। कंजर जो जनजाति है उसके जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हाकम राजा का जो प्याला है उसको पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 4, कुकड़ी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? मीणा जनजाति, कंजर जनजाति, सांसी जनजाति और सहरिया जनजाति। तो जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सांसी जनजाति। अब आपको बताना है कि जो कुकड़ी प्रथा होती क्या है। तो कुकड़ी प्रथा जो है वो लड़की के चरित्र की परीक्षा होती है। कुकड़ी प्रथा क्या होती है? लड़की के चरित्र की परीक्षा होती है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 5, कथोड़ी जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उदयपुर। कथोड़ी जनजाति मोस्टली सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ मिलती है? उदयपुर में। और कंजर जनजाति सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ मिलती है? कोटा में। जनजातियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।